हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू ऑल ड्राफ्टिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है इसके ओवरव्यू, हर सभी चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में देख लिया है कि कौन कौन से किस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा स्टील का। चैप्टर फर्स्ट है हमारा स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। फर्स्टली तो ये देखते हैं कि स्टील होता क्या है। ठीक है, स्टील होता क्या है, इनका उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग क्यों करते हैं और ये कितने प्रकार के या किन किन सेक्शन में पाए जाते हैं, जरूरत होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर। तो यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी इतनी बात तो पता है कि यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में ही उसके मटेरियल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मटेरियल है और उसमें यूज होने वाला, यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज होने वाला ये मटेरियल है। ठीक है, फर्स्टली बात करें तो जो बिल्डिंग मटेरियल में देखें तो इससे पहले कंक्रीट ही ज्यादा यूज हुआ करता था। ठीक है, जहां तक कि अभी भी स्टील कंक्रीट यूज होता है, बट स्टील इसलिए यूज करते हैं एज कंपेयर टू कंक्रीट। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी होती है और ये कम स्पेस में, ठीक है, एज कंपेयर टू कंक्रीट, कम स्पेस में या कम मटेरियल, यानी उसी के अकॉर्डिंग कम मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टील होता क्या है। स्टील क्या होता है। स्टील एक मटेरियल होता है जो कि आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, स्टील आयरन और कार्बन के अलॉय से या कार्बन के मिक्सचर से, स्टील कार्बन और आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है, जहां पर कि कार्बन का कंटेंट डिपेंड करता है स्टील की डक्टिलिटी और हार्डनेस यानी स्ट्रेंथ को गेन कराने में। ठीक है, कार्बन का कंटेंट, कार्बन के कंटेंट पे डिपेंड करता है स्टील की डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे जैसे कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ाते जाते हैं, उसकी मजबूती यानी स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा हम इंक्रीज करते हैं, स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ती है और डक्टिलिटी भी साथ में। ठीक है, लेकिन जैसे एक निश्चित रेशियो के बाद में जैसे जैसे कार्बन की मात्रा इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ, तो स्टील की स्ट्रेंथ यानी मजबूती तो बढ़ती है, बट डक्टिलिटी यानी घटने लगती है, यानी वहां पर ब्रिटलनेस आने लगता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा इंक्रीज करते जाते हैं, स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और डक्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो यहां पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेंगे, यानी स्टील के डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, स्टील के डिफरेंट टाइप्स में यानी हम यहां पर देखने वाले हैं, रॉट आयरन, ठीक है, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। यहां पर अगर बात करें रॉट आयरन की, तो रॉट आयरन में जो कार्बन का मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा होती है लेस देन 0.15%। ठीक है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15% से कम होता है, वो रॉट आयरन होता है। यानी जो स्टील के टाइप्स है, यहाँ पर 3 टाइप देख रहे हैं, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और रॉट आयरन। तीनों डिपेंड करता है यानी कार्बन के कंटेंट पे, कार्बन के कंटेंट की मात्रा पे डिपेंड करता है। माइल्ड स्टील होता है जो 0.15% से लेके 2.15% तक डिफर करता है। ठीक है, माइल्ड स्टील में देख लिया 0.15% से
2.15% तक वेरी करता है। अब यहाँ पर कास्ट आयरन में ग्रेटर देन जो कार्बन की मात्रा होगी ग्रेटर देन 2.15%, यानी कि 2.15% ये क्या है, कार्बन कंटेंट की मात्रा है। क्या है, कार्बन कंटेंट की मात्रा है, यानी कार्बन का 2.15% से ग्रेटर रहेगा तो उसे कास्ट आयरन बोलेंगे। अगर कार्बन की मात्रा 0.15% से लेके 2.15% तक रहेगा तो इसे माइल्ड स्टील बोलेंगे। रॉट आयरन बोलेंगे जिसमें कि कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी। ठीक है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी। अगर यहाँ पर ग्राफ देखें कास्ट आयरन, रॉट आयरन और माइल्ड स्टील का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पर हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ मिलता है। यहाँ पर हम स्ट्रेस को y एक्सिस पे और स्ट्रेन को x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, जैसे किसी भी मटेरियल पर कोई लोड लगता है या उसे कंप्रेस किया जाए या उसे टेंसाइल यानी खींचा जाए, यानी उसे दबाया जाए या उसको खींचा जाए, तो वो मटेरियल क्या करता है, उसको रजिस्ट करता है, यानी कि उस लोड को रोकना चाहता है, यानी वो अपने शेप में बने रहने की कोशिश करता है। अगर किसी मटेरियल में को खींचा जाए, ठीक है, अगर उसको खींचा जाए, ठीक है, और उस पर कोई भी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना काम करे तो वहां पर जो स्ट्रेस की मात्रा होगी जीरो होगी। स्ट्रेन तो होगा बट कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर कि स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू स्ट्रेन, यानी विकृति की वजह से प्रतिबल उत्पन्न होता है। इसलिए ये जो स्ट्रेन है ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और स्ट्रेस है जो वो डिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, इसलिए इसको एक्सिस में डिनोट प्रदर्शित करते हैं और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पर माइल्ड स्टील को हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, तो उसका ग्राफ हमें पता है। माइल्ड स्टील का ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। और इसकी यहाँ पर माइल्ड स्टील में बताया है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा जो है 0.15% से लेके 2.15% तक वेरी करता है। यहाँ पर ये क्या है, माइल्ड स्टील MS जिसे बोल सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा है, ठीक है, कार्बन की मात्रा है 0.15% से लेके 2.15% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, माइल्ड स्टील MS जिसे डिनोट करते हैं MS से। यहां पर अगर रॉट आयरन की बात करें, रॉट आयरन में बताया कि सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, यानी लेस देन 0.15%। ठीक है, लेस देन 0. यानी यहां पर ये यहां पर जो कार्बन कंटेंट की मात्रा है ये रॉट आयरन है और रॉट आयरन है। सॉरी, यहाँ पर कार्बन कंटेंट की मात्रा जो है वो लेस देन 0.15%। ठीक है, नेक्स्ट वन है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्रिटल है क्योंकि कार्बन कंटेंट की मात्रा इसमें सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये एक लिमिट तक जाके क्या जाता है, हो जाता है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्टील है, कास्ट आयरन है। ठीक है, ये है कास्ट आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा जो है, कार्बन की मात्रा है 2.15% से
ग्रेटर, 2.15 से ग्रेटर होगी। ठीक है, यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम स्टील के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टील देख रहे हैं। स्टील बताया फर्स्टली कि कार्बन और आयरन और कार्बन के मिलने से बनता है। ठीक है, जिसमें कि मेजर कंपाउंड जो होता है, मेजर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होता है, जिसमें हम कार्बन को ऐड करते हैं उसकी मजबूती और नम्यता को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए कार्बन क्या करता है, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी क्या करता है, इनहेंस करता है। डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है, यानी बढ़ाता है। इनहेंस डक्टिलिटी एंड, ठीक है, कार्बन क्या करता है, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मिलाया जाता है, जो कि कार्बन के ये टाइप्स ऑफ स्टील है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के आधार पे स्टील को 3 प्रकार से हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। रॉट आयरन होता है जहां पर कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है 0.15% से कम। ठीक है, कम कार्बन कंटेंट की मात्रा 0.15% से कम होता है। माइल्ड स्टील में 0.13% से लेके 2.15% तक वेरी कर सकता है, और कास्ट आयरन में ग्रेटर देन 2.15%। ठीक है, ग्रेटर देन 2.15%। ठीक है, और यहाँ पर उसके ग्राफ को देख लिया। ठीक है, तीनों रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, उनके परसेंटेज को देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जनरली जो स्टील यूज करते हैं, अब वहां पर कंक्रीट क्यों नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है, यानी स्टील की क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तीनों कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, तीनों में अगर डक्टिलिटी का या स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम, सबसे अधिक मजबूती की बात करें तो सबसे अधिक जो स्ट्रेंथ होगा किसमें होगा, वो कास्ट आयरन में होगा। कास्ट आयरन में, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा सबसे अधिक थी। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में किसमें होगा, माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें तो होगा रॉट आयरन, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन कंटेंट की मात्रा थी वो सबसे कम थी, रॉट आयरन। ठीक है, अगर डक्टिलिटी की बात करें, ठीक है, डक्टिलिटी यानी नम्यता की बात करें, डक्टिलिटी की बात करें, नम्यता की बात करें तो जस्ट अपोजिट होगा, यानी जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा जितना कम होगा वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कास्ट आयरन सबसे कम होगा डक्टाइल, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन कंटेंट की मात्रा इसी में होती है। ठीक है, सेकेंड वन माइल्ड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट वन रॉट आयरन, सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा रॉट आयरन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कंटेंट की मात्रा लेस देन 0.15%। माइल्ड स्टील में बताया था 0.15% से लेके 2.15%। ठीक है, इसमें बताया था कास्ट आयरन में ग्रेटर देन 2.15%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमको स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी यानी कि मजबूती, स्ट्रेंथ, ठीक है, मजबूती और नम्यता का, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पता चल जाता है।
अगर देखें यहाँ पर तो कंक्रीट क्या है, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल का सबसे कंक्रीट क्या है, कंक्रीट क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। कंक्रीट क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर हम स्टील यूज कर रहे हैं, इसका रीजन देखने वाले हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं। फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल होता है क्या चीज, कंक्रीट, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि कंक्रीट के जगह पर कई जगहों पर हम स्टील का उपयोग करते हैं। रीजन है इसका, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट को पहले देख चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं आरसीसी में, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी कंक्रीट को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, ये कंक्रीट जो है ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है, यानी कि ये यानी कि टेंशन में ये वीक होता है, यानी इसको खींचने पर ये टूट जाता है, ठीक है, और कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। और क्या होता है कंक्रीट में, प्रॉब्लम क्या होता है कि ये क्या होता है, वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, यानी कि तनाव में, तन्यता में ये क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, ये वीक होता है। एंड स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्ट्रांग इन कंप्रेशन यानी संपीड़न में, ठीक है। यहाँ पर टेंशन में तो वीक होता है, बट कंप्रेशन में इसकी कम से कम टेंशन की अपेक्षा 10 गुना स्ट्रेंथ होती है, अधिक, ठीक है, यानी कि स्ट्रांग इन कंप्रेशन, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ, ये टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, टेंशन में वीक होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें सडन फेलियर होने का चांस रहता है, ठीक है, यानी कि अगर स्टील फेल होता है, ठीक है, अगर स्टील फेल होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फेल होता है, यानी वो बेंड होगा, ठीक है, और उसमें मींस फ्लेक्सर फेलियर होगा, ठीक है। लेकिन कंक्रीट क्या होता है, इसमें सडन फेलियर होता है। सडन फेलियर जैसे मींस क्या होता है, सडन फेलियर, कोई भी स्ट्रक्चर टूटना होगा अगर कंक्रीट का है तो धड़ाम से टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टील में होता है कि वो धीरे धीरे यानी फ्लेक्सरल फेलियर होगा, यानी बेंड होगा, धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन कंक्रीट में होता है सडन फेलियर, यानी कि ये ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसा फेलियर होता है, इसमें क्या होता है, सडन फेलियर, सडन फेलियर। इस कंक्रीट जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, उसमें यही देखा था, ठीक है, कि स्टील को कंक्रीट के साथ में क्यों मिक्स करते थे, इसीलिए रीइंफोर्स्ड इसीलिए करते थे, स्टील को यानी इस्पात को प्रबलित करते थे कंक्रीट में, इसीलिए क्योंकि वहां पर सडन फेलियर ना अकर करे, ठीक है, वहां पर सडन फेलियर ना करे। अब यहाँ पर देखने वाले हैं स्टील को क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, व्हाई शुड यूज स्टील, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर। देखें तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है व्हाई शुड स्टील स्ट्रक्चर यूज्ड, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर क्यों उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, सिंपल सा पूछा जा सकता है कि स्टील स्ट्रक्चर क्यों उपयोग किया जाता है, वहां पर हम कंक्रीट क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, ठीक है, या यूज कर सकते हैं। जनरली देखा जाए तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर कर तो सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बट वहां पर प्रबलित करना पड़ता है स्टील को। बट यहाँ अगर बात करें स्टील का स्ट्रक्चर अगर होता है कि जैसा कि बात करा जाए कि बहुत कम स्पेस है, ठीक है, बहुत कम स्पेस है, और वहां पर हम क्या करते हैं, अगर कंक्रीट का उतनी ही स्ट्रेंथ, ठीक है, मान लेते हैं हमको, ठीक है, कोई स्पेस है, ठीक है, XY सेक्शन है,
ठीक है। इसी सेक्शन में मान लेते हैं हमको 1000 टन का इसके ऊपर लोडिंग लानी है, ठीक है, लोडिंग करना है। तो क्या करेंगे हम, उतना इस स्ट्रक्चर को उतना लोड बियर करने की क्षमता का बनाएंगे ना। तो अगर स्टील कंक्रीट का मान लो यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्रक्चर को बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उतने लोड को बियर कराने के लिए स्टील को कम मात्रा यानी कभी स्पेस में या हल्का स्ट्रक्चर यानी लाइट स्ट्रक्चर बना के इतने लोड को बियर करा सकते हैं। जरूर नहीं 1000 न्यूटन, मान लेते हैं ठीक है, मान लो कोई x टन यूज कराना है, मतलब x टन पर लोड आने वाला है, ठीक है। तो उस x टन को लोड को बियर कराने के लिए हमको यहाँ अगर स्टील कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट का भारी भरकम स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करना होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर स्टील का बनाए तो कम ही यानी लाइट स्ट्रक्चर बना के इतने लोड को क्या करा सकते हैं, बियर करा सकते हैं एज कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि स्मॉलर सेक्शन या साइज कैन बी मेड, ठीक है, फॉर मोर लोड। कब लिख सकते हैं यहाँ पर, कम स्ट्रक्चर या कम स्पेस में, ठीक है, ज्यादा कम स्पेस में या लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाकर काफी लोड इस पर मैक्सिमम लोड बियर करा सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर पहला होगा स्मॉलर सेक्शन साइज, ठीक है, स्मॉलर सेक्शन साइज, ठीक है, स्मॉलर सेक्शन साइज यानी कि लेस स्पेस में मोर ऑक्यूपेंसी की जा सकती है, यानी कि लेस स्पेस यानी कम जगह में मोर ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑक्यूपेंसी यानी कम जगह में ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पर लिख सकते हैं लाइट स्ट्रक्चर बना के मोर लोड कैपेसिटी बनाया जा सकता है, यानी कि मोर लोड कैपेसिटी वेरिंग स्ट्रक्चर, लोड कैपेसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी। मान लेते हैं कि यहाँ पर काफी भारी स्ट्रक्चर है या काफी लोड हमको कैरी कराना है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में काफी लोड कैरी कराना है, तो यानी काफी लोड उस पर आने वाला है उस स्ट्रक्चर पर। तो क्या करेंगे, हमको अगर कंक्रीट का बनाए स्ट्रक्चर वहां पर तो बहुत ही भारी भरकम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी कि बहुत हैवी, ठीक है। तो ज्यादा लोड को बियर कराने के लिए हमको क्या करेंगे, स्टील का उपयोग करेंगे वहां पर, ठीक है, स्टील का उपयोग करेंगे यानी स्टील स्ट्रक्चर वहां पर बना देंगे। स्टील स्ट्रक्चर बना देंगे तो लाइट स्ट्रक्चर बना के हम क्या करेंगे, हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करा सकते हैं, यानी कि मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी इंक्रीज करा देंगे, कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम स्टील स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मजबूती यहाँ पर ज्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बेटर फॉर द लार्ज स्पैन। अगर बात करें हम कि बेटर फॉर लार्ज स्पैन, ठीक है, अगर कंक्रीट का लार्ज स्पैन, कंक्रीट का कोई स्पैन बनाया जाए, ठीक है, या बात करें कोई पुल बना रहे हैं या कोई बहुत लार्ज स्पैन बनाना है, ठीक है, अगर वहां पर कंक्रीट का बनाए तो उसमें क्या कहते हैं, स्टील का हम लार्ज स्पैन बना सकते हैं बहुत इजीली, और ठीक है, मोर बेरिंग कैपेसिटी रहेगा वो, ठीक है, एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो इसलिए बेटर फॉर लार्ज स्पैन यानी लंबा स्पैन बनाना है तो उसके लिए बेटर क्या होगा, उसके लिए बेटर होगा स्टील, ठीक है। तो पहला देखा यहाँ पर स्मॉलर सेक्शन साइज, ठीक है, मोर एक्यूपेंसी होगी और कितने लेस स्पेस में, ठीक है, ठीक है, लेस स्पेस में, ठीक है। सेकेंड चीज मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो अधिक होगी
नेक्स्ट वन है यानी कि लार्ज स्पैन को रेडी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उसके लिए क्या बेटर होगा, स्टील बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है जो कि स्मॉलर सेक्शन साइज लोड्स टू लीड लेस डेड लोड्स, ठीक है। स्मॉलर सेक्शन स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉलर सेक्शन लीड्स लेस डेड लोड। कहने का मतलब है कि जब स्टील का जो सेक्शन होगा यानी उसका कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसका सेल्फ वेट होता है, उसी सेल्फ वेट को कहते हैं डेड लोड, ठीक है। जब वो खुद का ही जैसे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, अगर कंक्रीट का बनाते हैं तो बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो उसका खुद का ही भार बहुत ज्यादा रहेगा, यानी खुद के लोड को बेयर करने के लिए ही उसको काफी वो जरूरत होगी, ठीक है। बट स्टील की बात करें तो वहां पर उसका सेक्शन ही कम होगा, यानी कि स्टील का सेक्शन कम होगा यानी छोटा होगा, यानी ठीक है लाइट वेट होगा, और तो इसलिए वो लीड टू डेड लोड, लेस डेड लोड, यानी उसकी जो सेल्फ वेट होगी, डेड लोड लिखो या सेल्फ वेट लिखो, यहाँ पर सेल्फ वेट भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि स्वयं का भार या डेड लोड कम होगा, स्मॉलर सेक्शन रहेगा, यानी स्मॉलर सेक्शन लीड्स टू लेस डेड लोड या सेल्फ वेट, यानी कि जो स्टील का स्ट्रक्चर होगा अगर छोटा रहेगा स्ट्रक्चर, लाइट वेट रहेगा तो उसका डेड लोड भी कम होगा, बस यही चीज है, यानी उसका खुद का भार ही कम होगा, ठीक है। जब वो उसका सेक्शन छोटा होगा, स्मॉल होगा, लाइट वेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंस्टॉलेशन। ये क्या होता है, ये सर्विसेबल होता है और इंस्टॉलेशन में इजी इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसकी जो मरम्मत है वो इजीली कराया जा सकता है और उसको इंस्टॉलेशन यानी उसको यानी कहीं पर अच्छे इजीली क्या किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। स्टील को इजीली क्या किया जा सकता है, रिपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है, और इंस्टॉलेशन में इजी होता है। इंस्टॉलेशन सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विसेज आर इजी, ठीक है। इंस्टॉलेशन सर्विसेज आर इजी, ठीक है, आर इजी, यानी इसकी इंस्टॉलेशन यानी कि इसको इंस्टॉलेशन करना इजी होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर विथ ओपनिंग इज इजली, ठीक है, उसकी ओपनिंग वगैरह अगर स्टील है तो उसको ओपनिंग भी उसमें बनाने में कोई आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे 1 2 3 4 5 व्हाई शुड स्टील स्ट्रक्चर यूज, यानी स्टील का स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं। पहली चीज हो गया कि इसका सेक्शन कम सेक्शन होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कम होता है। कम कैसे होता है, कम स्पेस में मोर एक्यूपेंसी होता है, ठीक है। दूसरा चीज मोर लोड्स कैरिंग कैपेसिटी, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, अधिक होती है। बेटर फॉर लार्ज स्पेन के लिए ये क्या होता है, अच्छा होता है, इजी होता है। स्मॉलर सेक्शन लीड्स लेस डेड लोड, अगर सेक्शन स्मॉल है, ठीक है, स्टील रहेगा तो स्मॉलर सेक्शन ही रहेगा एज कम्पेयर टू कंक्रीट वगैरह के, ठीक है। तो स्मॉलर सेक्शन लीड्स लेस डेड लोड, यानी उसका जो स्वयं का भार होगा स्मॉलर सेक्शन की वजह से उसका स्वयं का भार कम होगा या डेड लोड कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंस्टॉलेशन सर्विसेज आर इजी, इसका इंस्टॉलेशन और सर्विसेज, ठीक है, इजी होता है, ठीक है। और बात करें कि उसकी ओपनिंग बनाने में इजी होता है, ठीक है, इसकी ओपनिंग वगैरह बनाने में इजी होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और देख सकते हैं कि जैसे कि स्टील में या कंक्रीट में कोरोजन होने की चांसेस थे, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस या हाउ टू
प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, स्टील को कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन होता है, ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें क्रोमियम को ऐड करके, ठीक है, इसको स्टेनलेस स्टील बनाया जा सकता है, या तो इसमें पेंट कर दिया जाए, ठीक है, पेंट कर दिया जाए, ठीक है, पेंट से भी इसको बचाया जा सकता है। जैसे कि बात करें हाउ टू प्रिवेंट स्टील फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट स्टील फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, यानी कि जंग से स्टील को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, स्टील को जंग से कैसे बचाया जा सकता है। तो फर्स्टली क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो यहाँ पर ये है कि स्टील में, ठीक, क्रोमियम को ऐड कर दें, ठीक है, स्टील में क्रोमियम को ऐड करके क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, जिससे कि यहां पर टू अवॉइड लिखेंगे, टू अवॉइड यानी कि टू अवॉइड कोरोजन फ्रॉम स्टील यानी स्टील से, टू अवॉइड कोरोजन फ्रॉम स्टील में कोरोजन से बचने के लिए वी कैन ऐड क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, क्रोमियम, ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं, क्रोमियम, वी कैन ऐड क्रोमियम एंड गेट स्टेनलेस स्टील, we can add chromium in steel, ठीक है, in steel and get corrosion less and get corrosion free स्टील एस, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम लेते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। जंग से बचने के लिए स्टील में क्या करते हैं, क्रोमियम को ऐड करते हैं, स्टील से कोरोजन से बचने के लिए स्टील में ऐड करते हैं, और हमको स्टील कोरोजन लेस या कोरोजन फ्री यानी जंग रहित स्टील मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, या एंड अदर वे एंड वी कैन आल्सो क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन आल्सो, दो ऑप्शन है, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है, इसके अलावा दो ऑप्शन है, पहला है कि हम इसमें क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इसको क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सेकंड ऑप्शन है कंक्रीटिंग करने का, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि इसमें कंक्रीटिंग की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पर देख लिए कि प्रिवेंट कैसे, यानी कोरोजन से स्टील को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन ऑप्शन देख लिए हैं कि कैसे कोरोजन से स्टील को बचाया सकता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।